वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हर्बल जेव का ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि महक एक बार फिर महमूद के पास आती है। महमूद को कहती है कि मैं तुम्हारी खातिर अब सब कुछ छोड़ सकती हूँ। महमूद कहता है कि मैं कभी भी रज़ा अहमद का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं उनके ही ऑफिस में काम करता हूँ। उन्हें अगर पता चला कि हमारे बीच किसी किस्म का कोई तल्लक है तो वो मुझे इस ऑफिस से निकाल देगा और मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बात सुनकर महक कहती है कि महमूद, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हारी खातिर ही तो मैं रज़ा अहमद को छोड़ रही हूँ। रज़ा अहमद के साथ अब मैं एक लम्हा भी नहीं रह सकती। महमूद, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम इस तरह पीछे नहीं हट सकते। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम क्या मुझे भूल चुके हो? महमूद कहता है कि तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम्हें बोलना मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं रज़ा अहमद का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी ख्वाहिश भी तो दौलत है। दौलत तो सिर्फ और सिर्फ रज़ा अहमद ही तुम्हें दे सकता है। मेरे पास तो कुछ नहीं। ये बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से महक कहती है कि अब जो भी है, मैं अब उनके साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। रज़ा के साथ अब रहना मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रज़ा अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। मेहरुन्निसा रज़ा को कहती है कि महक और तुम्हारे बीच जो गलतफहमी हो रही है उसे ख़त्म करो। मैं बात करती हूँ कि किसी न किसी तरह से तो महक के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं मुख्तियार को कह चुकी हूँ। नहीं, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अगर महक रहेगी तो इसी घर में रहेगी। आपको मुख्तियार भाई से ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मेहरुन्निसा कहती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ रज़ा तुम्हारे घर के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। इस बार महक जो जिद लगा चुकी है, अगर महक की जिद पूरी ना हुई तो वो वरीशा को भी लेकर इस घर से चली जाएगी। अब जो भी है तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन अब रज़ा साफ इनकार कर देता है कि जो भी हो जाए मैं इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहता। महक की अगर जिद है तो मैं भी जिद लगा चुका हूँ। मुझे अब इस घर से कहीं नहीं जाना। महक रहेगी तो मेरे साथ इसी घर में रहेगी। इस तरह तुम अपना घर बर्बाद कर बैठोगे। पहले भी महक जो कुछ कह चुकी है, मैं तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती और मज़ीद भी ऐसा कुछ हो, ऐसी बात नहीं है। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि महक एक बार फिर रज़ा के पास आती है और रज़ा को कहती है कि क्या तुम अब मेरी बात मान रहे हो या नहीं? जिसके जवाब में एक बार फिर बड़े ही गुस्से से रज़ा कहता है कि जो भी है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं कभी भी अलग घर की ख्वाहिश नहीं कर सकता और ना ही इस घर को छोड़कर जाऊंगा। महक, ये ज़िद छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। महक साफ कह देती कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए अलग घर का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो फिर मैं कल ही अपनी बेटी को लेकर इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। रज़ा कहता है कि ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन वरीशा को लेकर तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकती। वरीशा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में मज़ीद कोई भी बात हो। बस जो भी है रज़ा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर तुम मेरे नाम घर नहीं कर सकते, मेरे लिए घर नहीं लिख सकते, अगर शीनी और ज़फ़र के लिए आप लोगों के पास पैसे हैं, उनके लिए घर ले सकते हैं, मेरे लिए नहीं, तो फिर मेरे इस घर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। अब रज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रज़ा ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। रज़ा तो बार बार महक को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन महक शायद उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। महक तो फैसला कर चुकी है। रज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो कभी भी नहीं चाहता कि वरीशा और महक इस घर को छोड़ कर जाए, लेकिन महक बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। महक के बारे में अब रज़ा को भी पता चल चुका है कि उसका किसी और से तल्लक है। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि एक बार फिर महक अपनी माँ को कॉल करती है कि अब रज़ा के साथ मैं नहीं रह सकती। बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने लिए कोई ऐसा फैसला करो। मैं वहाँ आ रही हूँ। जिस पर महक साफ कह देती है कि नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वरीशा और मैं ये घर छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। रज़ा जब तक मेरी ज़िद नहीं मान जाता उस वक्त तक मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में ऐसी वैसी कोई भी बात हो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मेरा उससे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं होगा। बेटा, तुम ऐसा
ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बात मान लो, तुम वो घर नहीं छोड़ोगी। जिस पर महक कहती है कि नहीं, इस बार आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। आज तक मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, इस बार आप मेरी बात मान लें। जब तक मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी तब तक रज़ा शायद मेरी ज़िद को पूरा नहीं करेगा। मुझे अलग घर चाहिए, इस घर में रह नहीं सकती मैं। ये बात सुनकर एक बार फिर महक को उसकी माँ कहती है कि ठीक है, अगर तुम फैसला कर ही चुकी हो तो मुझे एक बार रज़ा से बात करने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई भी फैसला करो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद बेटा तुम्हें पछताना पड़ेगा, और इस बारे में मैं अब मज़ीद किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि बीजान जो कि अपने बेटे मुख्तियार को है कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि महक इस हद तक पहुंच जाएगी। महक पहले बदतमीजी तो करती थी, लेकिन इस बार तो वो जिद ही लगा चुकी है, वरीशा को लेकर इस घर को छोड़कर जाना चाहती है। ये बात सुनकर मुख्तियार कहता है कि रज़ा को समझा तो चुका हूँ, हम अब एक घर खरीद सकते हैं, वो महक के नाम कर दे, इसमें क्या हर्ज है। बेटा इसमें हर्ज तो नहीं है, लेकिन उस वक्त तक ये सब कुछ कैसे हो सकता है जब तक रज़ा मान नहीं जाता। रज़ा इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि महक अपनी ज़िद से बाज आ जाएगी, लेकिन शायद ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और वो कभी भी इस बात को नहीं छोड़ेगी, जिसकी वजह से हमें पछताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मसीद ऐसा कुछ भी हो। तुम खुद बात रज़ा से करो। रज़ा से बात कर चुका हूँ, लेकिन रज़ा मेरी कोई बात मानता ही नहीं। महक और वरीशा तो अब हर कीमत पर इस घर को छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरह से वो इस घर में रुक जाएं। अब ऐसी बात तो मैं नहीं चाहता। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि महक वरीशा के पास जाती है और वरीशा को कहती है कि तुम अपने बाबा को कह दो कि तुम मेरे साथ चलोगी। अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो फायदे में रहोगी, नहीं तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस पर वरीशा कहती है कि अम्मी हम कहाँ जाएंगे, मेरा घर यही है, हमारा घर यही है। नहीं है ये हमारा घर, अगर हमारा घर होता तो तुम्हारे बाबा ये घर मेरे नाम कर चुके होते। वरीशा तुम वही कुछ करोगी जो मैं कह रही हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अम्मी ये सब कुछ आप क्यों कर रही हैं? मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी बात हो। हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप ऐसी बात ना ही करें तो वही बेहतर है। ऐसा नहीं है बेटा, हमें ये घर हर कीमत पर छोड़ना होगा। अगर हम ये घर नहीं छोड़ेंगे तो हमारा अपना घर नहीं बनेगा। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रज़ा जब घर पर आता है तो मेहरुन्निसा से मुलाकात होती है। मेहरुन्निसा महक के बारे में बताती है कि वो अपनी बेटी को लेकर इस घर से जा चुकी है, जिसके जवाब में रज़ा कहता है कि ठीक है, मुझे इस बारे में अब मज़ीद कोई बात नहीं करनी। महक को तो मैं साफ समझा चुका था। जब महक ने मेरी कोई बात नहीं मानी तो मैं भी अब इस टॉपिक पर किसी किस्म की मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में अब किसी किस्म की ऐसी कोई भी बात हो। यह बात सुनकर एक बार फिर मेहरुन्निसा कहती है कि मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह महक इस घर में रुक जाए। वरीशा को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। महक जो जिद लगा चुकी है इस पर वो नुकसान उठाएगी। रज़ा कहता है कि जो भी है, अब मैं उसे कभी भी इस घर में लेकर नहीं आऊँगा। अपनी मर्जी से वो ये घर छोड़कर गई है तो उसे अपनी मर्जी से ही इस घर में वापस आना होगा। मैं अब इस बारे में किसी किस्म की मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने चाह रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हर पल जियो का ड्रामा सीरियल आफत का न्यू प्रोमो और ज़बरदस्त है और वीआईपी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसे ही प्रोमो फ्राहम करते रहेंगे, आपको आते रहेंगे, आप बस हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ऐसे ही रिएक्शन वीडियो जो भी होंगे आपको हम भेजते रहेंगे, आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त और पसंद आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट, लाइक, आपका जो चाहे वो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।